एवरीवन, इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्टिव हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। तो चलिए देख लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 4 जो कि डील करता है बेसिस ऑफ चार्ज में मेनली क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोनों में ही आपको टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे भी आपका सेम था, जीटीआई माइनस डिडक्शन इक्वल्स टू टोटल इनकम। यहाँ पे भी वही जीटीआई माइनस डिडक्शन इक्वल्स टू टोटल इनकम पे ही आपका इनकम टैक्स कंप्यूटेशन होगा। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड प्रीवियस ईयर, लेकिन यहाँ पे आपका इनकम टैक्स ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था, जो कि प्रीवियस ईयर होता था जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, दैट इज़ 26-27, क्योंकि आप 1 अप्रैल 2026 के बाद से आप उसका रिटर्न फाइलिंग करते हो तो फिर वो असेसमेंट ईयर बन जाता था 26-27 एंड उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता था, जबकि प्रीवियस ईयर होता था जो फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न किया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपको प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट को टोटली हटा दिया गया है। आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक टैक्स ईयर बता दिया गया है जो कि फाइनेंशियल ईयर को रिफ्लेक्ट करेगा। आपको 26-27 आपका जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है 26-27 फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027 विल बी नोन एज टैक्स ईयर 26-27 एंड उसका फाइलिंग आप 1 अप्रैल 27 ऑनवर्ड्स जो टैक्स ईयर आएगी उसमें आप करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, टैक्स ईयर का मेन बदलाव यहीं पे है। एंड देन रेट यहाँ पे भी सेंट्रल एक्ट में जो लाइक फाइनेंस एक्ट में जो रेट थे उसी पे आप इनकम कंपटीशन होता है और वो की सेम है इन इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ऑल्सो। थैंक यू।